अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम बात करेंगे टैबलेट मेथिकबाल के बारे में। टैबलेट मेथिकबाल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसका तरीका इस्तेमाल क्या है और हम इस किस हालतों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते हैं, किस एज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका प्रॉपर यूज़ क्या है, इसके इस्तेमाल से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे टैबलेट मेथिकबाल के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम ऐसी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों टैबलेट मेथिकबाल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों टैबलेट मेथिकबाल पट्ठों की कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टैबलेट है। दोस्तों ये 3 फॉर्म में होती है, ये इंजेक्शन फॉर्म में भी होती है, टैबलेट फॉर्म में भी होती है और कैप्सूल फॉर्म में भी होती है। आज की जो हम बात करेंगे वो टैबलेट फॉर्म में है। अब आज हम मेथिकबाल टैबलेट के बारे में बात करेंगे कि टैबलेट मेथिकबाल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों पट्ठों में खिंचाव रहता हो या पट्ठों में दर्द रहता हो या पट्ठों जिस्म में दर्द रहता हो या खून की कमी हो, आप इसके लिए टैबलेट मेथिकबाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों टैबलेट मेथिकबाल रेड ब्लड सेल को रिपेयर करती है, जिसकी वजह से हमारा खून बनना शुरू होता है और खून की कमी को पूरा करती है। दोस्तों अगर आपके पट्ठों में दर्द हो, पट्ठों में खिंचाव रहता हो या पट्ठे कमज़ोर हों, आपको कमज़ोरी फील होती हो, आप इसके लिए टैबलेट मेथिकबाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वो लोग जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, उनमें अक्सर पट्ठों की कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। 40 प्लस से जब एज होती है तो पट्ठों की कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है, पट्ठे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर पट्ठों में दर्द, गर्दन के पट्ठों में दर्द, टांगों के पट्ठों में दर्द, खिंचाव रहना शुरू हो जाता है। इसके लिए आप टैबलेट मेथिकबाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जोड़ों में दर्द हो या जिस्म में दर्द हो या जिस्म में कमज़ोरी रहती हो, आप इसके लिए टैबलेट मेथिकबाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐसे लोग जिनका बीपी ज़्यादा रहता हो या बीपी कम रहता हो, दोस्तों बीपी ज़्यादा या कम रहने की वजह से अक्सर पट्ठों में दर्द या पट्ठों में खिंचाव रहना शुरू हो जाता है, आप इसकी वजह से टैबलेट मेथिकबाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर ऐसे लोग जिनको शुगर हो, शुगर ज़्यादा या कम होने की वजह से अक्सर पट्ठे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, आप इसके लिए टैबलेट मेथिकबाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि टैबलेट मेथिकबाल का इस्तेमाल करने की वजह से शुगर ठीक हो जाती है या शुगर कम होना शुरू हो जाती है। दोस्तों टैबलेट मेथिकबाल का शुगर से कोई काम नहीं है, शुगर को कुछ भी नहीं करती, इसने सिर्फ पट्ठों को ताकत देना होती है, जिसकी वजह से आपका जिस्म ठीक हो जाता है, आपके जिस्म में जो दर्दें रहती हैं वो कम हो जाती हैं। तो आपने शुगर की टैबलेट नहीं छोड़नी, आपने मेथिकबाल की टैबलेट भी इस्तेमाल करनी है और शुगर की टैबलेट भी साथ में इस्तेमाल करनी है। ये ना हो कि आप टैबलेट मेथिकबाल का इस्तेमाल करें जिसकी वजह से आपके पट्टे ठीक हो जाएँ, आपकी कमज़ोरी दूर हो जाए, तो आप शुगर की टैबलेट को छोड़ दें। आपने शुगर की टैबलेट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, आपने साथ शुगर की टैबलेट भी इस्तेमाल करनी है और मेथिकबाल की टैबलेट भी इस्तेमाल करनी है, जिसकी वजह से अगर आपके पट्ठों में दर्द है या खिंचाव है या कमज़ोरी फील होती है या हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं या हाथ पैरों में कीड़ियाँ चलती हैं, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। आप टैबलेट मेथिकबाल का इस्तेमाल करें, आपकी शुगर की वजह से जो पट्ठों में कमज़ोरी या पट्ठों में खिंचाव रहता है या बीपी की वजह से कमज़ोरी या खिंचाव रहता है, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। लेकिन आपने शुगर की गोली साथ नहीं छोड़नी, ना ही ये शुगर को कुछ करती है, ना लो करती है ना हाई करती है, इसने शुगर से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपने सिर्फ ये पट्ठों को कमज़ोरी जो होती है उसको दूर करती है। आपने शुगर की गोली भी साथ इस्तेमाल करनी है और मेथिकबाल टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जिस्मानी कमज़ोरी हो या पट्ठों में दर्द हो या पट्ठों में दर्द रहता हो, इंशाल्लाह वो सब टैबलेट मेथिकबाल से ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आपने एक टैबलेट रोज़ाना दिन में एक मरतबा खाना खाने के बाद लेनी है। इंशाल्लाह आप इसका 1-2 मंथ इस्तेमाल करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों आपने ऐसा नहीं करना कि 1 दिन खाई, 2 दिन खाई या 3 दिन खाई फिर छोड़ दी या फिर 1 हफ़्ता खाई, 2 हफ़्ते खाई। आपने कम से कम इसका इस्तेमाल 1 महीना करना है, फिर आपको इसके बेनिफिट होंगे, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप 1 दिन खाते हैं या 2 दिन खाते हैं या 5 दिन खाते हैं, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दोस्तों टैबलेट शुरू करने से पहले आपने अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक टैबलेट का इस्तेमाल करना है कि इसकी यूज़ेस वो आपको क्या देते हैं या इसकी डोजेज़ आपको वो क्या देते हैं, सुबह शाम लगाते हैं या एक टाइम लगाते हैं। आपने टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करना है। वैसे ज़्यादातर डॉक्टर जो इसकी डोजेज़ लगाते हैं वो दिन में 1 मरतबा होती है खाना खाने के बाद। दोस्तों बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। ज़्यादातर तो इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ लोगों को मतली होना शुरू हो जाती है, वोमिटिंग यानी उल्टी आना शुरू हो जाती है और डायरिया हो जाता है, यानी कि दस्त लग जाते हैं। जब भी किसी 100 में से 1-2 बंदे को होते हैं जिनके मैदे का कोई मसला हो, वरना टैबलेट मेथिकबाल का कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता। दोस्तों ये थी आज की वीडियो टैबलेट मेथिकबाल के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो को पूरा देखा करें। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम ऐसी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें।
इसके साथ दोस्तों आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।